नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आपके सामने आया हूं। आपको पता ही होगा, ये शादियों का मौसम 23 नवंबर से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि देव उत्थान एकादशी शुरू हो रही है। अब ये देव उत्थान एकादशी क्या होती है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, फिर अपनी बात में आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और उनकी शयन अवस्था में जो 4 माह की होती है, इसमें कोई मंगल कार्य नहीं किया जाता है। ये मान्यता अपने सनातन धर्म में है। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण मंगल कार्य वर्जित रहते हैं। अब जो ये शादी का मौसम जो शुरू हुआ है 23 नवंबर से लेकर जो 15 दिसंबर तक चलेगा, इस दौरान ऐसा अनुमान है कि देश भर में लगभग 38 लाख शादियां होंगी और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये 35 लाख भी कहा गया है, लेकिन इसकी कोई सही गणना करना तो संभव नहीं है। तो यूँ मान लीजिए कि लगभग 38 से 40 लाख शादियां होने का अनुमान है और करीब इन शादियों में 4.74 लाख करोड़ यानी लगभग 4.25 लाख करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। और दोस्तों, ये अपने देश के आर्थिक स्थिति के लिए और अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये 4.25 लाख करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि लगभग दुनिया के 50 देश ऐसे होंगे कि जिनकी जीडीपी भी इसके बराबर नहीं होगी। और इसको डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये रकम लगभग आती है 60 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 60 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। तो समझ लिए कितना बड़ा कारोबार अगले 1 महीने में होने की उम्मीद है। और इससे जो हमारा व्यापारी वर्ग है और जो अपना अर्थतंत्र में जो लोग लगे हुए हैं, जिनको इनकी चिंता है, वो कितना खुश हैं। दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ सेल के बाद अब व्यापारिक समुदाय की नज़र शादी ब्याह के सीजन पर है। सनातन धर्म में 23 नवंबर देव उत्थान एकादशी से शादियां शुरू हो जाएंगी। उपभोक्ताओं की सभी तरह की मांग को पूरा करने के लिए बाजार पूरी तरीके से तैयार है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने अनुमान जताया है कि आगामी सीजन में देश भर में लगभग 38 से 40 लाख शादियां होंगी। इससे भारत के मेन लाइन रिटेल व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने की संभावना है। पिछले साल इस दौरान करीब 32 से 33 लाख शादियां हुई थीं, जिनमें लगभग 4.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था। तो इस साल यह व्यापार 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होने की उम्मीद है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BC भरतिया, उन्होंने बताया है कि हमने प्रमुख व्यापारी संगठनों, वस्तुओं और सेवाओं के तमाम स्टेक होल्डर से बात कर उपरोक्त अनुमान लगाया है। 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक शादियां होंगी। इसमें नवंबर 23, 24, 27, 28, 29 नवंबर और दिसंबर में 3, 4, 7, 8, 9 और 15 तारीख विवाह के लिए शुभ दिन तय हुआ है। इसके बाद तारा महीने भर तक डूब जाएगा और ये जो मंगल कार्य हैं ये स्थगित रहेंगे और जनवरी के मध्य में शुभ दिन फिर आ जाएंगे और फिर अगला चरण जुलाई 2024 तक जारी रहेगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक सीजन के दौरान करीब 7 लाख शादियां 3 लाख रुपए खर्च की होंगी, 8 लाख शादियां 6 लाख रुपए खर्च की होंगी, 10 लाख शादियां 10 लाख रुपए खर्च की होंगी, 7 लाख शादियां 15 लाख रुपए खर्च वाली होंगी,
5 लाख शादियां ऐसी होंगी जिनमें लगभग 25 लाख रुपए खर्च होगा। 50,000 शादियां ऐसी होंगी जिसमें 50 लाख रुपए खर्च होगा और 50,000 शादियां ऐसी होंगी जिनमें 1 करोड़ या उससे अधिक खर्च होने की उम्मीद है। प्रवीण खंडेलवाल जी का क्या कहना है ये आप सुन भी लीजिए। This is the first year when there is no terror of any epidemic or otherwise. So therefore, not only the traders but even the consumers are also very elated and happy, and they are under totally a festive spirit, and therefore this huge number of 4.25 lakh crores of business is going to come to the mainline trade of the country. Precisely, it is more prevalent in northern India in comparison to South India, because in North and West India and also in Eastern India, we little concern about the date of Muhurat, whereas in South India the dates are something different to their mythology. So if we talk about the geography, then of course Delhi is going to top it, then Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Punjab, Chandigarh, Jammu Kashmir, Gujarat, and these states are predominantly having a more say in the coming wedding season. Of course, the season also applies to the South Indian states as well. But in comparison, if we do a comparison between both these two geographies, then of course the weightage is behind the northern Indian states. Actually, the economy of wedding season always depends upon the nature of expenditure. And India is a land of vast culture. We have a wedding starting from 5 lakhs of rupees or even lesser than that. Then of course we goes to weddings of crores and crores of rupees. However, if we clearly says that what could be the ideal percentage of these commodities in a wedding, so it comes to that almost 8% spending is on jewelry, and as you rightly said, 40% goes to catering, then 10% goes to decoration. Everybody is to care about decoration. Almost 10%, because clothes and apparels are again going to be a center of attraction in any wedding. So therefore 10% is always go to apparels. And one more important business which has cropped up is event management. So from 10% to 14% goes to event management. And if you look, whenever there is a marriage in any family, so always there is a precedent that they want to upgrade their house, they want to paint the house, they want to decorate the house and repair works and so on. So therefore almost 5% money goes to these house and all that. Of course, footwear and gift items and so many other prominent verticals of the trade also constitute a sizable business. So in totality, if we see, then it's a great opportunity for the mainline retailers of the country. And when I say mainline retailers, so I really mean that wrongly, the traders have been categorized as offline traders. What is offline? Offline means you are going to shut down something. So it is not offline, it is mainline. So the basic, the mainline business is certainly going to have a robust growth, because as we have already predicted, the festive season is going to generate a business of 3 lakh crores of rupees. Then soon after this wedding business. So in totality, till 15th of December, we expect a total business of 7.5 lakh crores in the mainline market. So anybody can judge that how better the business opportunities are, particularly till December. शादी के सीजन के बाद क्रिसमस आ जाएगा और उसके बाद नए साल की आहट आ जाएगी। वहाँ फिर बिक्री शुरू होने की उम्मीद है और फिर 14 जनवरी संक्रांति के दिन से शादी के सीजन का
एक और चरण शुरू होगा। तो मुझे लगा ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी, तो मैंने सोचा आपसे इस जानकारी को साझा किया जाए। जिन बच्चों की शादियां होनी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे व्यापारी मित्रों को, मेरे व्यापारी दोस्तों को अपने व्यापार में उन्नति के लिए, बढ़ावे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादियों का मौसम चल रहा है, आप सबके घर परिवार में, आपके मित्रों के यहाँ, शुभ चिंतकों के यहाँ शादियां होंगी। उस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस शादी के सीजन को भरपूर एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए और खुशियां मनाइए। मुझे उम्मीद है एक छोटी सी प्रस्तुति आपको रुचिकर लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।